लियोनार्डो दा विंची एक ऐसा जीनियस इंसान जिसने आज से करीब 500 साल पहले एक ऐसी पेंटिंग बनाई थी जो आज भी एक रहस्य बनी हुई है। हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग मोनालिसा के बारे में, जो दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग भी है। कहते हैं कि इस पेंटिंग को अलग अलग एंगल से देखने पर मोनालिसा की मुस्कुराहट अलग अलग नज़र आती है। तो आज हम इस वीडियो में मोनालिसा की पेंटिंग से जुड़ी उन तमाम रहस्यों और घटनाओं का जिक्र करेंगे जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा की पेंटिंग को 1503 में बनाना शुरू किया था और वह 1517 तक इस पर काम करते रहे। इस पेंटिंग में मोनालिसा के होठ बनाने में ही उनको करीब 12 साल लग गए थे। इस पेंटिंग को बनाने के लिए दा विंची ने 30 से भी ज़्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया था, जिसकी मोटाई 40 माइक्रोमीटर थी, यानी कि एक बाल से भी ज़्यादा पतली, जिसमें कोयला भी शामिल था। और हैरानी की बात तो यह है कि इतना पतला लेयर इस्तेमाल करने के बाद भी यह पेंटिंग आज तक सुरक्षित है। दा विंची की इस पेंटिंग में दिख रही महिला कौन है, यह आज भी एक रहस्य ही है। दा विंची पेंटर होने के साथ ही एक मशहूर लेखक भी थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इस पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा। कुछ रिसर्चर का मानना है कि यह पेंटिंग लीसा घेरार्दिनी की है, जो कि फ्लोरेंस की एक इटालियन महिला थी। तो वहीं कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि लियोनार्डो दा विंची ने खुद को ही एक महिला के रूप में इस पेंटिंग में दर्शाया है। एक शोध से यह पता चला है कि मोनालिसा पेंटिंग में कुछ शब्द लिखे थे जो इटालियन भाषा में थे, जिसका हिंदी में मतलब होता है कि उत्तर यहाँ है। इस बात से यह पता चलता है कि दा विंची इस पेंटिंग में छुपे मैसेज को बताना चाहते हैं, मगर इससे पहले ही वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए। हाल ही में एक वेबसाइट ने यह बात बताई थी कि मोनालिसा की पेंटिंग में एक एलियन छुपा हुआ है। जब हम मोनालिसा की दो पेंटिंग को लेते हैं और दोनों का चेहरा बाएं और दाएं करके मिलाते हैं, तो बीच में एक एलियन की अजीबोगरीब आकृति बनती है। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये आकृति वहीं बनती है जहाँ पर दा विंची ने लिखा था कि उत्तर यहाँ है। मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि इस पेंटिंग को अलग अलग एंगल से देखने पर मोनालिसा की स्माइल बदलती रहती है। एक रिसर्च से यह पता चला है कि दा विंची ने जिस औरत को अपनी पेंटिंग में दर्शाया है, वह अपने अंदर कुछ गहरे राज छुपाए हुए है और इसी कारण उसकी मुस्कान इतनी रहस्यमयी है। लेकिन कुछ लोगों की राय इससे अलग भी है। कुछ शोधकर्ताओं का ऐसा मानना भी है कि मोनालिसा की स्माइल नहीं बदलती है। यह हमारी दिमाग की सोच है, जो हम देखना चाहते हैं वही हमें दिखाई देता है। सन 1852 में एक अजीब सी घटना घटती है, जब ल्यूक मास्पेरो नाम का एक फ्रेंच कलाकार पेरिस के एक होटल की चौथी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे देता है। वह मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान और आकर्षण से मोहित था और उसने एक सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें उसने मोनालिसा के लिए अपने अपार प्रेम और प्रतीक्षा का जिक्र किया था। विंची की मृत्यु के बाद यह पेंटिंग फ्रांस के राजाओं की प्राइवेट कलेक्शन का हिस्सा बन गया और बाद में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद इसे फ्रांस के लूव्र म्यूजियम में रख दिया गया। कहा जाता है कि यह पेंटिंग नेपोलियन बोनापार्ट को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई थी और इसीलिए उन्होंने इस पेंटिंग को अपने कमरे में लगा दिया था। यह पेंटिंग पहले इतनी फेमस नहीं थी जितनी तब हुई जब उसे फ्रांस के म्यूजियम से चुरा लिया गया। 21 अगस्त 1911 को इतने बड़े म्यूजियम से पेंटिंग का चोरी होना बहुत ही बड़ी बात थी। लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह थी कि जिस आदमी पर चोरी का पहला शक किया गया वह महान पेंटर पैब्लो पिकासो थे। बाद में काफ़ी पूछताछ के बाद उन पर से यह आरोप हटा लिया गया। काफ़ी खोजबीन के बाद यह पता चला कि इसे म्यूजियम के ही एक वर्कर विंसेंजो पेरुगिया ने चुराया था। वह इस पेंटिंग को इटली वापस लेकर जाना चाहते थे। उनका मानना था कि यह पेंटिंग इटली की धरोहर है, लेकिन कुछ समय तक इटली में रखने के बाद वापस इस पेंटिंग को फ्रांस के म्यूजियम में रख दिया गया और विंसेंजो को 6 महीने की सज़ा भी दी गई। लेकिन इटली के लोगों ने उनकी देशभक्ति के लिए उनका स्वागत किया था। दूसरे विश्व युद्ध के समय मोनालिसा की पेंटिंग को 6 बार अपनी जगह से बदला भी गया था ताकि इसे नाजियों से बचाया जा सके, लेकिन इसके बाद भी लोगों ने इस पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। सन 1956 में एक टूरिस्ट ने इस पर पत्थर फेंका था, जिससे इस पेंटिंग के बाएं भाग में स्क्रैच आ गया था और एक बार एक व्यक्ति ने इस पर एसिड फेंकने का भी प्रयास किया था। इसलिए इस पेंटिंग की सिक्योरिटी को देखते हुए इसे बुलेट प्रूफ फ्रेम में रखा गया है।
इस रहस्यमयी तस्वीर को बनाने के लिए दा विंची ने स्फ्यूमेटो तकनीक का इस्तेमाल किया है, जिसमें पेंटिंग में कहीं भी आउटलाइन नहीं होती है और अगर कहीं होती भी है तो उसे 2 रंगों से मिलाकर सीमलेस बना दिया जाता है। इस पेंटिंग की साइज 30x21 इंच है और इसका वजन 8 किलो है और इसे किसी पेपर या कैनवास पर नहीं बल्कि लकड़ी के एक पैनल पर बनाया गया है। मोनालिसा की पेंटिंग को दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल पेंटिंग माना जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1962 में इस पेंटिंग की कीमत $100 मिलियन थी, जो कि इस समय करीब $800 मिलियन की हो चुकी है, लेकिन इसे खरीदा या बेचा नहीं जा सकता क्योंकि यह पब्लिक के लिए है। दा विंची के ही एक स्टूडेंट फ्रांसिस्को मेल्जी ने मोनालिसा की जुड़वा पेंटिंग भी बनाई थी, जिसे स्पेन की राजधानी मैड्रिड के एक म्यूजियम में रखा गया है। एक फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के द्वारा यह दावा किया गया था कि मोनालिसा का चित्र 83% खुश, 9% घृणा करने वाला, 6% डरा हुआ और 2% गुस्सा है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।